जैसा कि हम सभी जानते हैं, लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स के दायरे तक सीमित नहीं है। अगर स्टूडेंट्स के लिए ये लर्निंग प्रोसेस थोड़ा आसान और इंटरेस्टिंग बना दी जाए तो वो चीज़ों को ज़्यादा जल्दी पिकअप कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाते हैं और लंबे समय तक रिटेन कर पाते हैं। इस लर्निंग प्रोसेस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स हैं और टेक्नोलॉजी है, अगर इन्हें कंबाइन कर दिया जाए तो लर्निंग प्रोसेस और आसान और बेहतर बनाई जा सकती है। और इस काम के लिए हम हेल्प ले सकते हैं कुछ यूज़फुल सॉफ्टवेयर्स की। हेलो टीचर्स, मेरा नाम निधि है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राइट क्लास के बारे में, जो है एक कंप्लीट क्लासरूम मैनेजमेंट सॉल्यूशन। समझेंगे किस तरीके से ब्राइट क्लास की हेल्प से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इन्हांस किया जा सकता है। अटेंडेंस लेना हो, क्वेश्चन पेपर्स क्रिएट करने हो, स्टूडेंट्स के साथ स्टडी मटेरियल शेयर करना हो, लाइव क्लासेस लेना हो, ऑनलाइन टीचिंग करना हो, ऐसे बहुत सारे टास्क हैं जो कि ब्राइट क्लास की हेल्प से आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो वीडियो में हम देखेंगे ब्राइट क्लास को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं और इन फीचर्स को आप किस तरीके से प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं अपनी टीचिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। टू गेट स्टार्टेड, गूगल सर्च में हम टाइप करेंगे ब्राइट क्लास और फिर जो सबसे पहला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करने पर हम आ जाते हैं ब्राइट क्लास की वेबसाइट पर। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री वाला ऑप्शन और फिर कंटिन्यू करेंगे एज अ टीचर। इसके बाद हमें ईमेल वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है और फिर ये जो सारे डिटेल्स आपसे पूछे गए हैं ये आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम वेब वर्जन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। कंटिन्यू विद वेब वर्जन सिलेक्ट करने पर ये आ जाते हैं हम अपने टीचर डैशबोर्ड पर। वहीं अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन से साइन इन करेंगे तो कुछ डिफरेंट इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको स्विच टू वाला ऑप्शन मिल रहा है इसको सिलेक्ट करना है। इसके नीचे जो माय फर्स्ट क्लासरूम है इसे सिलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जिससे कि आप अपनी क्लास को ज़्यादा अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे और जो फीचर्स हैं उनको यूज़ कर पाएंगे। डैशबोर्ड में जो पहला ऑप्शन है लेसन्स का, यहाँ पर आपको जाना है और जो क्रिएट न्यू वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके इस लेसन को कोई नाम दे देना है और कर देना है कन्फर्म। तो अब यहाँ पर आपका एक वाइट बोर्ड ओपन अप हो गया है। नीचे आपको कुछ एनोटेशन टूल्स देखने को मिल जाएंगे। अब सपोज इस वाइट बोर्ड के अलावा आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन करना है, कोई वेब पेज पर लिखकर बताना है, तो आप क्या करेंगे, इस वाइट बोर्ड को आप कर देंगे मिनिमाइज और ये एनोटेशन टूल्स ये सारे आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पर मिलेंगे। ये जो पेन टूल है इसको आप सिलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो इसका जो कलर है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर कहीं भी कोई चीज़ को इस तरह से पॉइंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी वेब पेज पर कुछ लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं फुल स्क्रीन। पहले यहाँ पर कुछ लिखना है तो आप इजीली लिख सकते हैं। जो माउस मोड है उसमें कुछ एक ऑप्शंस है जिसमें सबसे नीचे आ जाता है स्पॉटलाइट वाला ऑप्शन। तो आपको एक पर्टिकुलर एरिया को स्पॉटलाइट में लाकर थोड़ा ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट करके इस तरह से हाईलाइट करके बता सकते हैं। इसके जस्ट ऊपर आता है स्क्रीन कर्टेन वाला ऑप्शन। तो जैसे आप पूरा जो वेब पेज है वो रिवील नहीं करना चाहते, थोड़ा एक पोर्शन हिडन रखना चाहते हैं, या फिर आप जैसे क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो आपने सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया, जो उसका सॉल्यूशन है उसको हाइड कर दिया, तो इस फीचर को आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से सपोज़ आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ये जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फ्री फॉर्म है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है। तो जैसे ये कोई एक पर्टिकुलर सिलेक्शन है, ये हमने यहाँ से लिया, ये कैप्चर किया और ये जो हमारा इमेज होगा ये कहाँ पर आ जाएगा, जो हमारा वाइट बोर्ड है उसमें डाउनलोड हो जाएगा। ना सिर्फ किसी भी वेब पेज का बल्कि जो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है या फिर कोई आपने PDF ओपन अप किया है उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप इसी तरीके से ले सकते हैं। तो ये देखिए एक और स्क्रीनशॉट हमने लिया, वो यहाँ पर डाउनलोड होगा और वो भी हम यहाँ पर इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। वापस आते हैं इस वाइट बोर्ड पर। तो नीचे जो एनोटेशन टूल्स हैं बहुत ही सिंपल हैं, ईजी टू यूज़ हैं। पेन, कलर, साइज़ ये सब आप खुद से चेक कर सकते हैं कैसे इन्हें सेलेक्ट करना है और जो ज्योमेट्रिक टूल्स हैं उन्हें कैसे यूज़ करना है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सारी चीज़ें अपने आप ही करके देख सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इस पेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, रूल लाइन, ग्रिड लाइन, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर
अवेलेबल हैं। इसके नेक्स्ट आता है कैमरा ऑप्शन और सबसे पहला ऑप्शन है आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। तो अगर आप अपना लेक्चर वीडियो यहाँ से रिकॉर्ड करना चाहते हैं, साथ के साथ आप इस व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखकर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो यहाँ से ही आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपना टीचिंग वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज आपको लाइव क्लास लेना है, तो उसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि जूम, गूगल मीट ये सब ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से ही लाइव क्लास ले सकते हैं। कैसे? टॉप राइट में आपको जो ऑप्शन दिख रहा है लाइव क्लास का, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ब्राइट क्लास कनेक्ट का, इसको आपको सिलेक्ट करना है। दूसरे ऑप्शंस भी हैं, आप चाहें तो इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे ब्राइट क्लास कनेक्ट से आप किस तरह से लाइव क्लास ले सकते हैं। तो जैसे ही हमने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, राइट साइड में हमको कुछ एक ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपके माइक का, जैसे आप यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑडियो का, तो जो भी माइक आप यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन है वेबकैम का और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है शेयर योर स्क्रीन का। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अब सपोज आपको अपनी क्लास के लिए कुछ कंटेंट रेडी करना है, लेक्चर रेडी करना है, तो यहाँ पर एक कंटेंट टैब है जो कि एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। यहाँ पर जो आपका टॉपिक है उसको टाइप करिए और फिर आप देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इनमें से आप कोई भी एक इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और इसी से रिलेटेड कुछ रीडिंग मटेरियल है। सपोज़ हमें अपनी इन इमेजेस के साथ में कुछ टेक्स्ट भी ऐड करना है। सपोज़ फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर लाइन है जो हम अपने इन इमेजेस के साथ ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इन्हें कर देंगे कि कॉपी, तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारा वाइट बोर्ड है उसमें पेस्ट हो जाएंगी। इसी से रिलेटेड अगर हमको कुछ वीडियोस चाहिए हैं तो वो भी हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। वहीं अगर हम करिकुलम में जाते हैं तो यहाँ से हम बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, कोई भी क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसका सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, कोई चैप्टर, लेसन, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक और सब टॉपिक। फिर उससे रिलेटेड हमें कुछ एक इमेजेस मिल जाएंगी, कुछ रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगे, तो वो भी हम यहाँ से रेफ़र करके अपना एक लेसन क्रिएट कर सकते हैं, लेक्चर क्रिएट कर सकते हैं। इसे हम कर देते हैं क्लोज। अब ये जो इमेजेस हमने यहाँ से सिलेक्ट की हैं इनको हमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंगली, जो हमारा लेक्चर है उसके हिसाब से, और जो भी हमारा मैटर है हम इस तरह से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना जो माइक है उसको कनेक्ट करेंगे और फिर आप जो रिकॉर्डिंग है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, किस तरह से आप अपनी लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब वापस से जाते हैं हम होम पेज पर। जो सेकेंड ऑप्शन है वो है असेसमेंट का, तो क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पर जाते हैं। एक असेसमेंट हमें यहाँ पर क्रिएट करना है स्टूडेंट्स के लिए। क्रिएट अ न्यू असेसमेंट, कुछ भी आप यहाँ पर इसका नाम दे सकते हैं। अब इस असेसमेंट में हमें कुछ क्वेश्चंस ऐड करना है। अभी हम देखते हैं कि अगर हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना है तो इस तरह से यहाँ पर हम क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, ये दो आंसर्स दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें ऐड करना है, सपोज हमको ये ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन देना है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को ऐड करते जाएंगे और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद इसको हम कर देंगे पब्लिश। और अगर आप थोड़ा पैसा लगा सकते हैं तो कोर्स क्रिएशन, AI टेक्स्ट एंड मैथ रिकग्निशन, AI क्वेश्चन जनरेटर जैसे और भी यूजफुल फीचर्स का एक्सेस आपको मिल जाता है। इसे एग्जाम्पल से समझे तो सपोज आपको एक क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो आप असेसमेंट पे जाकर एक असेसमेंट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। अब इसमें आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो जनरेट क्वेश्चंस, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। अब जिस भी टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस फ्रेम करना है उस टॉपिक का कोई भी पैराग्राफ आप सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और जनरेट क्वेश्चंस वाले टैब पर क्लिक करेंगे। तो जो मैटर आपने प्रोवाइड किया है उसमें से जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, AI क्वेश्चन जनरेटर उन क्वेश्चंस को क्रिएट करके आपके सामने एक पूरी लिस्ट शो कर देगा। इसमें से आप कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पर आपको थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस जो करने हैं वो आप कर सकते हैं, कुछ एक ऑप्शंस हैं उन्हें एडिट कर सकते हैं या फिर और ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पेपर बनाने का काम है बहुत ही आसान हो जाता है और समय भी इसमें बहुत सेव होता है, क्योंकि क्वेश्चंस ढूंढना, उन्हें टाइप करना, क्वेश्चन पेपर बनाना अपने आप में बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, जो कि इस फीचर से बहुत आसान हो जाता है। ऐसे ही आप स्टूडेंट्स के लिए एक सेल्फ स्टडी कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को अगर कोई टॉपिक समझना है तो वो एक ही जगह पर उससे रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। आप जो स्टडी मटेरियल है उसे डिफरेंट फॉर्मेट में प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि वीडियोस, लेसन्स, क्विजेस, क्वेश्चन पेपर्स, प्रेजेंटेशंस एट्सेट्रा।
ब्राइट क्लास एक कंप्लीट सॉल्यूशन है क्लास मैनेजमेंट का, जिसकी हेल्प से आप अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव बना सकते हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोसेस है वो और इन्हांस हो सके, इम्प्रूव हो सके और आसान बन सके। बहुत सारे यूज़फुल रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी टीचिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इन सभी रिसोर्सेज की जानकारी मैं आप तक लाती रहूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिए और अपनी टीचिंग जर्नी को आसान बनाते रहिए। आज कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट्स में शेयर करना मत भूलिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।